आह्वान हुआ है और उनका पदार्पण हुआ, ऐसी मान्यता है। शरदी नवरात्र में गोलजू महाराज प्रकट हुए थे इस धरा पर, उसी के निमित्त यह कार्यक्रम निर्धारित हुआ। और इस कार्यक्रम निर्धारण में भी देववास हुआ, अवतरण हुआ, और जो आदरणीय डंगरिया हमारे कमल जीना जी हैं, आचार्य आदरणीय गौरव नैनवाल जी हैं, और लमगड़ा से कुछ डोली के लोग आ रहे हैं, चंपावत से लोग आ रहे हैं, जानकार लोग, उनका शीर्ष आदेश हुआ है उस अवतरण के साथ कि इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को मंदिर से ही इस शैल परिषद के प्रांगण से जो मूर्तियां आई हैं राजस्थान से निर्मित गोलजू महाराज की, उनके 2 कलवा और अलुआ जो उनके द्वारपाल हैं, उनके साथ एक देवी की मूर्ति, ये नगर भ्रमण करते हुए महिलाएं शीश पर कलश लेकर के पीत वस्त्र में यहां से दक्ष चौराहे तक, वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर में एक परिक्रमा करते हुए और जल के साथ पुनः गोलजू मंदिर तक वो यात्रा पहुंचेगी, कलश यात्रा। और उसके पश्चात अल्प विराम और फिर भजन कीर्तन, ये 8 तारीख का कार्यक्रम रहेगा। 9 अक्टूबर को प्रातः 5 बजे से जो मूर्तियां आई हैं, मूर्तियों को मंदिर में पूजन, उपासना और साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण विधि विधान से, उसमें 5 प्रवास होंगे, अन्नावास, जलावास, फलवास और पुष्पवास, वस्त्रवास। तो ये इस रूप में ये कार्यक्रम विधिवत साय तक चलेगा और 6 बजे साय आरती गोलजू की। और उसके पश्चात जो विशेष बात है कि प्रथम बार जागर का वो स्वरूप मिलेगा। इस जागर के स्वरूप में जो पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से डोली और आचार्य और गुरु वो अवतरण करेंगे, उन अवतरण के साथ जागर में जो जगरिया और जो डंगरिया महाराज जिनका अवतरण होगा गोलजू का, तो वो बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। और मेरा निवेदन रहेगा आप सबके इस चैनल के माध्यम से भी, आप सबकी लेखनी के माध्यम से भी, जितने भी लोग आमंत्रित उस समय रहेंगे, क्योंकि जागर और देवों का जो वास होगा उस कार्यक्रम की कोई फोटो और वीडियो शूट नहीं की जाती है। ये देववास में इस बात को अन्यथा लिया जाता है। तो मेरा मानना है जितने भी आमंत्रित लोग हमारे आध्यात्मिक भाव से रहेंगे तो वो इसका अनुशासित पालन करेंगे कि उस वक्त वीडियो और फोटो हम लोग नहीं शूट करेंगे। ये अनवरत देर रात्रि तक चलेगा। और 10 अक्टूबर को प्रातः सूर्योदय से पहले जो दूसरा प्रहर होगा जागर का, वो रहेगा। और उसके पश्चात विधिवत पूजन और उसके बाद सामूहिक हवन, और हवन के पश्चात करीब 11 बजे से खुला भंडारा गोलजू के नाम से, और सभी लोग उस भंडारे का ग्रहण करेंगे। और यह भंडारा अनवरत हमारा शाम तक चलेगा। और जैसा बाकी आदेश 9 अक्टूबर की रात्रि में देववास हमें कराएंगे, हम उसके अनुरूप इस कार्यक्रम में रहेंगे। एक सूचना के दृष्टिकोण से, अनुशासन के दृष्टिकोण से और व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमारे जितने भी साथी लोग उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, परिवार के साथ रहेंगे और उसमें पूर्णता शुद्धता का भाव रहेगा। क्योंकि परिवार में महिला के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ उस कार्यक्रम में रहना है। हमारे जितने साथी हैं उसका वस्त्रों का निर्धारण किया है। पुरुषों के लिए पीत वस्त्र और धोती और ऊपर से टोपी, महिलाओं के लिए पीली साड़ी और जो परंपरागत रंग वाली पिछोड़ा होता है वो, और जो स्वर्ण आभूषण है उसके साथ महिलाएं पूरी शुद्धता के साथ रहेंगे। ये जब तक कार्यक्रम रहेगा, ये 3 दिन हम तो पूरे नवरात्र में जो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं पूर्णतः फलाहार के व्रत में हैं। और इसमें कहीं कोई त्रुटि, यदि कोई भाव में त्रुटि करता है, कोई व्यवस्था में रखता है, ये ईश्वर जानेगा जिस समय रात में जागर होगा। क्योंकि वो असल देवता के स्वरूप
उन पे विराजेंगे तो किसी व्यक्ति को इस रूप में ना रहे, और विशेष रूप से कोई भी व्यक्ति उस कार्यक्रम में रहे तो नशे से अपने आप को 3 दिन पूर्व से दूर रखे। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अन्य इत्यादि इस तरह का नशा करके कोई उस परिसर में प्रवेश ना करे, क्योंकि जब देववास होगा उसमें वो पकड़ हो सकती है। और हम चाहते हैं कि पहला ये कार्यक्रम गोलजू महाराज के आदेश पर, देववासों के निर्धारण पर, ज्योतिषाचार्यों और वेदाचार्यों के निर्देशन में ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं समझता हूं समस्त शैल परिषद के सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण आप सब आगंतुकों का विशेष स्वागत और अभिवादन करेंगे और निवेदन करेंगे कि पूर्ण आस्था और निष्ठा के साथ उस कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग करें। जय गोलजू महाराज। और इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं तो उत्तराखंड को अगर सामाजिक ताने बाने के हिसाब से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से कि उत्तराखंड को किन किन वर्गों में लोग देखते हैं, तो उत्तराखंड में कुमाऊं में न्याय के देवता गुरु देवता के नाम से, जौनसार में महासू देवता के नाम से, और गढ़वाल में कंडाली देवता के नाम से इनको जाना जाता है। और नेपाल में भी इनका प्रवास है और ग्वालियर तक, उधर झांसी तक गोलू देवता की एक पुकार है, इनको उस रूप में मानते हैं। विशेष रूप से गोलजू महाराज का जो मान्यता है, ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति को कहीं कोई न्याय नहीं मिलता, न्याय की बात करें तो न्यायालयों का एक नाम होता है, लेकिन जिन लोगों को न्यायालयों में न्याय नहीं मिलता और वो आध्यात्मिक रूप से गोलजू महाराज के चरणों में अपनी अर्जी नए एफिडेविट के स्टाम्प पेपर के साथ लगाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि उनको न्याय मिलता है और भरपूर न्याय मिलता है। इसका जीता जागता स्वरूप अल्मोड़ा चितई मंदिर में जाएं आप तो स्टाम्प के रूप में लोगों की फरियाद रहती है। और ऐसे ही चंपावत में, घोड़ाखाल नैनीताल में, भवाली में आज से 2 वर्ष पूर्व पूरे प्रदेश की एक आध्यात्मिक यात्रा यहां पहुंची थी। उस आध्यात्मिक यात्रा में जो गोलजू की डोली थी, उसमें गोलजू का जो प्रवास था, उसमें शीर्ष आध्यात्मिक जो आचार्य थे, जो डंगरिया थे, उनमें वास हुआ और उनके आह्वान पर वो डोली हर मंदिर में गई। लेकिन शैल परिषद में कोई मंदिर नहीं था, उनका आगमन हुआ, वो दिशा मिली, और उस दिशा के साथ, उस आह्वान के साथ जितने भी यहाँ पर लोग उस समय उपस्थित थे, सरकारी और प्रशासनिक मशीनरियों के सारे प्रमुख लोग, जिलाधिकारी महोदय, जिला जज महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और सारे हमारे न्यायिक अधिकारी, और साथ में परिषद के आध्यात्मिक वो सारे लोग, और वो प्रदेश से पहुंचे डोली यात्रा के लोग, वो संकल्प हुआ कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा और मंदिर हम पूर्णता से गोलजू महाराज यहाँ विराजेंगे।